कौन दवा खाते हैं तेजस्वी यादव? सुविधा के अनुसार तर्क देते हैं। पिताजी पर आवे तो कहें कि सीबीआई जांच, हमारे पिताजी को फंसा दिया गया, और दूसरे पर सीबीआई की वकालत करने लगते हैं कि विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव, जिनको राजनैतिक पर्यटक कहा जाता है, आज वो एक नई भूमिका में आ गए हैं कि भाई पुलिस के इसका इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब तथाकथित 8वां 9वां पास व्यक्ति इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैसे बन जाएगा भाई? आजकल ही बोलते हैं कि दबाव में सरकार काम कर रही है। दबाव में सरकार हमारा काम करती है। हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी पर कोई दबाव चला सकता है? हाँ, आप दबाव में है तेजस्वी यादव। ये जो एफआईआर है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में हमको कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस मामले का। अपने मामले में कहा पुलिस जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और दूसरे पर आरोप लगा तो कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। तो आप नहीं दे दिए इस्तीफा? जब वो माननीय नीतीश कुमार जी के राज में उप मुख्यमंत्री थे, उन पर आरोप लगा तो हम लोगों ने उनको समय दिया कि आप इस पर अपनी बात को रखिए। उन्होंने नहीं रखा। तेजस्वी यादव जी सीबीआई से प्रेम, क्या बात करें? सीबीआई तो बेचारे कहते हैं हमारे पिताजी सामाजिक न्याय के आंदोलन में फंसा दिया उनको। नमस्कार, मैं हूं जूली, आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। पूर्णिया में जिला पार्षद के पति रिंटू सिंह की हत्या के बाद से लगातार राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ था और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसमें लगातार जांच की मांग कर रहे थे। अब इसको लेकर के जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन करने का आरोप लगाते हुए उनकी योग्यता पर सवाल उठा दिया है। सुनिए पहले आप कि उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी का यूएसपी है रूल ऑफ लॉ, कानून का राज, यूएसपी। और दूसरी ओर विपक्ष के नेता का यूएसपी है फॉल्स प्रोपेगेंडा, गलत प्रचार। यही बेसिक अंतर है। और स्वाभाविक रूप से विपक्ष को अपना अधिकार प्राप्त है, वह मुद्दों को जनता की अदालत में आपके माध्यम से जनता के बीच ले जाए। लेकिन मैं बदलते दौर में देख रहा हूं कि विपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव, जिनको राजनैतिक पर्यटक कहा जाता है, आज वो एक नई भूमिका में आ गए हैं। और नई भूमिका उनकी है, अब हम लोग जो इतना, आप तमाम लोग इस बात के गवाह हैं, जानकारी आपको है कि भाई पुलिस के इसका इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अब आजकल ही नया दौर में आ गए हैं, अब पुलिस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बन गए हैं। पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एगो नया दायित्व ले लिया इन्होंने। तो तेजस्वी यादव मालूम है ना आपको कि इसके लिए भी पात्रता है, एबिलिटी होता है कि कौन बन सकता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। कोई क्राइम होगा तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनेगा। अब तथाकथित 8वां 9वां पास व्यक्ति इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कैसे बन जाएगा भाई? उसके लिए तो ग्रेजुएट होना आवश्यक है, मिनिमम ग्रेजुएट होना, तब ना दरोगा की बहाली में परीक्षा में पास कीजिएगा। उसके बाद आप अपना मामले को आप जांच उच करने का आपको अधिकार प्राप्त हो जाएगा पुलिस मैनुअल के अनुसार। अब वकील है ये नहीं है, उसके लिए एलएलबी का के लिए ग्रेजुएट की डिग्री माना जाता है, इक्विवेलेंट। दोनों पात्रता आपके पास नहीं है, इसीलिए अनर्गल प्रलाप आप करते रहते हैं, बेचैन आत्मा की तरह। कहां से बोलेंगे, कहां जुड़ जाएंगे, इनको यह भी नहीं मालूम रहता है। इसलिए हम आज तथ्यों के साथ, चूंकि इस देश में लोकतंत्र है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के नागरिकों को एक वोट देने का अधिकार दिया है, सबको यह अधिकार प्राप्त है अपनी बात कहने का। लेकिन तेजस्वी यादव, आपको मालूम है इस देश में संविधान है और कानून भी लागू है, कानून के प्रावधान भी है। तो आप जो पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आजकल बन गए हैं अपराध के मामले में, तो हम तेजस्वी यादव जी आपको बताना चाहते हैं
कि जो आईपीसी है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा, चूंकि आपने कल कहा है कि फला आदमी संलिप्त है, वो इस्तीफा दे दे, तरह तरह का कमेंट आपने दिया है, तो आपके पास तो एविडेंस होगा ना। किसी पर आरोप लगाते हैं तो उसके साक्ष्य है कि नहीं? अगर साक्ष्य नहीं है तेजस्वी यादव, तो आपको भ्रष्टाचार का एक्सपीरियंस है। लेकिन आईपीसी मैनुअल की धारा 156 जो 1973 का है, वह कहता है कि पुलिस के द्वारा अपराध की अनुशंसा की शक्ति कानूनी रूप से निहित है। इसमें सहयोग हर जानकार व्यक्ति की कानूनी बाध्यता है, अन्यथा बाहरी हस्तक्षेप कानून निषेध है। कानून यह कहता है कि बाहरी व्यक्ति का निषेध है, लेकिन अगर आपके पास साक्ष्य है तो आप पुलिस को उपस्थापित करिए। यह तो आईपीसी की धारा है। अगर 420 के आप स्पेशलिस्ट हैं, इसके तहत मुकदमा झेलने के विशेषज्ञ हैं, तो आपको यह नहीं मालूम कि आईपीसी की धारा क्या कहता है? 156 सीआरपीसी का। इसलिए ये महत्व, हम इसलिए ये बता रहे हैं। आजकल ये बोलते हैं कि दबाव में सरकार काम कर रही है। दबाव में सरकार हमारा काम करती है। हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी पर कोई दबाव चला सकता है? हाँ, आप दबाव में है तेजस्वी यादव। आपके ऊपर बहुत परेशानी, आपको परेशानी का राजनीतिक वज्रपात आपके शरीर पर गिरा हुआ है। तारापुर हार गए, कुशेश्वर स्थान हार गए, अब बच्चा कुछ आता फुलवरियों साफ हो गया। हालांकि दलीय आधार पर चुनाव नहीं था। फुलवरिया में भी चारों खाना लालू जी का परिवार चित हो गया। तो हम आपकी पीड़ा समझ रहे हैं, आपकी बेचैनी को हम समझ रहे हैं। दबाव है आपके ऊपर। अब जब पढ़ते होंगे, बचपन से आप दबाव झेल रहे हैं। जब पढ़ते होंगे तो माँ पिता कहते होंगे बेटा हम मुख्यमंत्री रहे हैं, पढ़ोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। तो 8वें 9वां पास कर गए, तथाकथित दूर दबाव रहा। वहां से जब पढ़े तो कहे क्रिकेट खेलेंगे, तो क्रिकेट में खेलने के लिए भेजे तो कहा जाता कि वहाँ एक्स्ट्रा प्लेयर, तो वहाँ दबाव में रहे कि भाई घर में कह रहा है कि तुम रणजी ट्रॉफी खेलो, हम अभी एक्स्ट्रा प्लेयर में हैं। ये सब दबाव आप झेले हैं। जब आगे बढ़े तो ईडी का दबाव आया, कोर्ट का दबाव आया, भाई का दबाव आया, मॉल उल का दबाव आया। तो सब दबाव के तो आप स्पेशलिस्ट हैं। किसके बारे में बोल रहे हैं आप? आप तो दबाव झेलने के लगातार झेलने के आप आदी हो चुके हैं। दबाव नहीं रहता तेजस्वी यादव, तो 2020 के विधानसभा चुनाव में मां पिता का आपने फोटो गायब कर दिया, और जब दबाव पड़ा आप पर तब पिताजी को लाना पड़ा ना चुनावी प्रचार में। ये राजनीतिक दबाव नहीं है तो क्या है? ये परिवार का राजनीतिक दबाव था ना। अपने बीमार पिताजी को भी आपको लाना पड़ा, और उनकी बीमारी की सूचना जब ज्यादा बढ़ी तो आपको दिल्ली ले जाना पड़ा। तो दबाव आपके हवाले, स्वतंत्रता हमारे हवाले है। कानून कैसे काम करता है इस दिशा में हमने बिहार में काम करके दिखाया है। इसलिए हम आपसे यह कहना चाहते हैं आज कि कम से कम जब भी आरोप लगाइए तो गंभीरता के साथ लगाइए। पुलिस अपना जांच करेगी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं, चाहे वो कितना बड़ा कोई व्यक्ति क्यों नहीं हो। अगर गलत करेगा तो जेल जाएगा, कोई बचाने वाला इस बिहार में नहीं है। और तेजस्वी यादव, आपको तो मालूम है ना, ये मैं दूसरी तीसरी बार बोल रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी जब आप राज्य के उप मुख्यमंत्री थे, आपके दल के विधायक पर आरोप लगा। आप बड़े राजनीतिक दल थे, आपके समर्थन से सरकार चल रही थी। हमने कहा कि नहीं, ये कबूल नहीं है, अगर गुनाह किया है तो जेल जाना पड़ेगा। तो उस समय तो आप जयकारा लगा रहे थे कि कानून अपना काम कर रहा है। आज क्या हो गया है आपको? हमने कभी समझौता किया इन सवालों पर? ये बिहार की जनता भी 16 वर्ष से जानती है। और ये FIR की कॉपी है, पूर्णिया के मामले का FIR की कॉपी है।
आप पर भी आरोप लगाए हैं, उसका भी नजारा दिखाएंगे हम आपको। ये आरोप क्या कहता है? ये आरोप लिखता है कि राजनीतिक रंजिश है, मेरे लोकप्रियता से घबरा गई थी, रोज रोज इस ढंग की साजिश कर रही थी। 120B, अगर कोई साजिश करेगा तो 120B लगेगा। कारण क्या बताया गया? राजनीतिक रंजिश। ये FIR कहता है, ये हम नहीं कहते हैं। ये जो FIR है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में हमको कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस मामले का। हम तो लीगल इन्वेस्टिगेशन समझते हैं पुलिस करती है, लेकिन चूंकि आपने ये करने का दावा किया है तो आप पर भी आरोप लगे हैं तेजस्वी यादव। आप तो बड़ा कल दे रहे थे, आप तो बड़ा बता रहे थे उस दिन। FIR जो मंत्री जी का नाम आया है उस संदर्भ की मैंने चर्चा की है। अभी और दिखाएंगे ना। अब देखिए ये मुकदमा कब दर्ज हुआ? क्योंकि ये बार बार बोलते कि राजनीतिक विद्वेष से किसी को फंसाया जाता है इस सरकार में। ये 5/4/10/2020 को ये मुकदमा दर्ज होता है माननीय तेजस्वी यादव जी पर 541/20, और इस संबंध में एक दलित परिवार का व्यक्ति जिसकी शक्ति मल्लिक जिनका नाम था, पुलिस जांच कर रही है। और उसमें कौन कौन लोग हैं? जो लोग गवाही दी हैं, उसकी पत्नी खुशबू देवी, दीपक मेहतर, घनश्याम कुमार विश्वास, अशोक जमादार, सावित्री देवी, ये दलित समूह के लोग उस मुकदमे के गवाह बने जिन्होंने तेजस्वी यादव के केस में अपनी गवाही दी। तो पुलिस अपनी जांच कर रही है कि नहीं? पुलिस तो जांच कर रही है। अगर मेरे मन के अंदर में राजनीतिक विद्वेष के आधार पर कानून चलाने की बात करते तो आप चार्जशीटेड होते इसमें। ये कैसा आरोप है तेजस्वी यादव जी आपका कि अपराध के मामले में दल के आधार पर, जाति वंश के आधार पर, गोत्र के आधार पर राजनीति का विश्लेषण आप करते हैं, जबकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अपराध के मामले में जाति, धर्म, पार्टी, वंश, गोत्र पर हम उस संबंध में कोई विश्लेषण नहीं करते, बल्कि कानून जो कहता है उसके तहत कार्रवाई होती है। ये आरोप हमने इसलिए लगा रहा है कि आप पर आरोप लगा। उस समय आपने कहा कि पुलिस जांच करे, पुलिस जांच कर रही है। पुलिस जो भी जांच का प्रतिवेदन आया, जो भी जांच की प्रक्रिया चल रही है, पुलिस को अधिकार प्राप्त है, लेकिन आप पुलिस के अधिकार में भी राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं। तो हम यह कहना चाहते हैं कि दोहरा मापदंड क्यों है? अपने मामले में कहा पुलिस जांच करे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और दूसरे पर आरोप लगा तो कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए। तो आप कहीं नहीं दे दिए इस्तीफा? आपको नहीं था ये सब जानकारी, ज्ञान नहीं था? दूसरे पर आरोप लगा तो नैतिकता के विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बन गए, और जब अपने पर आरोप लगा तो हम उसके टीचर भी नहीं है, नॉन टीचिंग स्टाफ के रूप में बयान दे दिया। ये इसलिए कि दोहरा मापदंड राजनीति में नहीं चलना चाहिए। कानून को अपने काम करने का अधिकार प्राप्त है, और हम इसलिए इस बात की चर्चा बार बार करते हैं कि आप जो राजनीतिक द्वेष की बात करते हैं, तो अब पुलिस जांच करेगी। माननीय मंत्री पर आरोप लगा है, पुलिस उन तमाम तथ्यों की जांच करेगी। आपको अगर आपके पास साक्ष्य है तो CRPC के तहत आप साक्ष्य उपलब्ध करा दीजिए। और साक्ष्य उपलब्ध करने में, अरे आपका तो संगति तो राजनीति में तरह तरह रहा है ना।
एक से एक लोग। ये ऐसे लोग हैं जो राजनीति में किस स्तर तक जा रहे हैं, जरा देख लीजिए। माननीय तेजस्वी यादव जी उसी गांव के लोग हैं जो आजकल भागलपुर केंद्रीय कारा में कैद खाने में कैद हैं। तो आपको तो आदत तो लगा हुआ है इस सब चीज का कि कोर्ट से परमिशन लेकर के जेल में मिल लेते हैं। तो साक्ष्य अगर नहीं मिल रहा है तो आपके दल के ही कार्यकर्ता है, और आप दिल्ली से आके उसको ज्वाइन करवाए थे उनको। इतना महत्वपूर्ण आदमी थे कि उन पर विभिन्न संगीन मामले दर्ज थे। मैं कोई राजनीतिक इसका विश्लेषण, कानूनी विश्लेषण नहीं कर रहा हूं। हम यह कह रहे हैं कि इस ढंग के लोगों के साथ राजनीतिक गठजोड़ करना बिहार में कानून के राज के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को नहीं दर्शाता है। 26 फरवरी 2021 को माननीय तेजस्वी यादव जी, ये कौन है बगल में जो माला पहने हुए हैं? वर्तमान में ये भागलपुर केंद्रीय कारा में वो हथियार जो है, वो सब क्या होता है, वो हथियार के मामले में और विभिन्न मामलों में जेल खाने के अंदर कैद हैं। इनका गांव है धमदाहा में, सरसी गांव है, और एसटीएफ ने इनको गिरफ्तार किया था। के हाट थाना कांड संख्या 517-20, और ये लगातार इन पर मुकदमे विभिन्न संगीन मामले दर्ज हैं। खैर वो अलग विषय है, मैं उस विषय में नहीं जा रहा हूं। मेरा केवल यह कहना है कि आप राजनीति में विधानसभा चुनाव के पहले ऐसे लोगों को अपने दल ज्वाइन कराया, तो आपकी क्या मंशा है? हम तो कोई साजिश का आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने के लिए तमाम तरह की गलत ताकतों को आप संरक्षण, सहयोग उनका ले रहे हैं। यह राजनीति में आप अपराध कर रहे हैं तेजस्वी यादव। रिंटू सिंह की हत्या से इसका कोई लेना देना है क्या? नहीं, इस मामले में रिंटू सिंह से इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसी धमदाहा के इनके आइकॉन यही है। धमदाहा जो विधानसभा क्षेत्र है हमारे मंत्री लेसी सिंह जी का, उनके निर्वाचन क्षेत्र के ये व्यक्ति हैं, सरसी गांव के ये व्यक्ति हैं, और इतने संगीन मामले इन पर दर्ज हैं। उनको विधानसभा चुनाव के पहले दिल्ली से आकर के ज्वाइनिंग करवाया जाता है। इनका नाम है बिट्टू सिंह, और मैं कोई सफाई देने के दृष्टिकोण से नहीं आया हूं, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटर ही बन गए हैं, तो इसीलिए हम ये बात सब बोल रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि मंत्री पर आरोप लगाया, पुलिस जांच करेगी उसका, उससे सरकार का क्या लेना देना है? आपके पास साक्ष्य, तो आप साक्ष्य उपस्थापित करिए। हमारे पास साक्ष्य है तो हम साक्ष्य दे रहे हैं। हम ये बता रहे हैं, उनको जानकारी नहीं होगा, हम उनको बता रहे हैं कि लेसी सिंह जी विगत पंचायत, उनको मतदाता क्रमांक संख्या नहीं मालूम होगा लेसी सिंह का, हमको मालूम है। मतदाता क्रमांक संख्या 87, बूथ संख्या 56, पंचायत सरसी में मतदान करने गई थी अपने पंचायत में। जो आप आरोप लगा रहे हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया, हम तो यही पूछ रहे हैं वो मतदाता वहां की है, वहां गई थी वोट डालने, चुनाव प्रचार में गई थी, वहां क्या भूमिका उनकी थी, एक भी साक्ष्य दीजिए। लेकिन इस ढंग अगर साक्ष्य है तो मीडिया के सामने तो लाइए ही आप, लेकिन पुलिस को भी साक्ष्य उपलब्ध कराइए। अनर्गल बयान देने से हम तेजस्वी यादव जी आपको कहना चाहते हैं, राजनीतिक पर्यटक हैं, वो आपकी पार्टी को मंजूर है, तब ना आपका जयकारा लगा रहे हैं। लेकिन अगर पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटर बनिएगा तो उसका जवाब तो दिया जाएगा। लीगल इन्वेस्टिगेशन में अगर सहयोग करना है तो पुलिस को अपना साक्ष्य उपलब्ध करें। भाई तो वो प्रभावित कर पाए, उप मुख्यमंत्री थे तब, जब वो माननीय नीतीश कुमार जी के राज में उप मुख्यमंत्री थे, उन पर आरोप लगा तो हम लोगों ने उनको समय दिया कि आप इस पर अपनी बात को रखिए। उन्होंने नहीं रखा, और माननीय मंत्री ने, जहाँ तक हमको देखा मैंने मीडिया में, उन्होंने बोला है कि जांच करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप प्रभावित करने, अरे आप तो प्रभावित नहीं कर पाए तेजस्वी यादव जी। आपके दल के विधायक पर आरोप लगा, बड़ी पार्टी थी, सरकार चली जा सकती थी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, अपराध पर कोई समझौता नहीं होगा, जेल जाना पड़ेगा।
जेल गए। अब वो देखिए स्वाभाविक है, वो सब डाटा पर फंस जाएंगे। वो उनको होमवर्क करके अच्छा से देता नहीं है कोई। ये आते हैं दिल्ली से कुछ पुर्जा उर्जा थमा देता है, बोल देते हैं वो सर डाटा, उस समय कोई दिक्कत हमको नहीं होता है। आपका सवाल था कि जेडीयू पुलिस बन गई है। हाँ तेजस्वी यादव जी, पेट में दर्द आपको हो रहा होगा। देश का पहला राज्य बिहार है जिसने महिलाओं की पुलिस में हिस्सेदारी तय की, और देश में सबसे ज्यादा 23% महिला पुलिस बल है। तो आपको तो बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा। जेडीयू पुलिस है और आरजेडी पुलिस होता है, इतना भी आपको जानकारी नहीं। नामाकरण भी करना चाहते हैं तो पुलिसिंग पर करिए ना, पुलिस की कार्यप्रणाली पर आप सवाल उठाइए। जैसे हमने आपको कहा कि आप पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं कोई मामले का, हम ये कहें कि लीगल इन्वेस्टिगेशन का आपको योग्यता नहीं है, क्योंकि आप है 8वां 9वां पास, तो आप कैसे करिए केस का इन्वेस्टिगेशन? आप वकील बन नहीं सकते हैं क्योंकि आपको डिग्री है नहीं, तो आप लीगल इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकते। इसलिए मेरा है कि सीधे तौर पर कहना और अपराध के आंकड़े पर एक एक घटना का कहिएगा, तो जब बोलिएगा तो आप समय लेकर के दे देंगे क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या क्या उसमें हुआ। लेकिन हम तेजस्वी यादव जी से यह कहना चाहते हैं कि पढ़िए लिखिएगा कि बिना पढ़ले दे दीजिएगा, छुड़छुड़ी पटाखा छोड़ दीजिएगा। अरे क्राइम का 2 डाटा होता है, स्टेट क्राइम ब्यूरो, नेशनल क्राइम ब्यूरो, उसको मानिएगा ना। हम लोग अगर तुलना भी करते हैं तो उन्हीं के डाटा का तुलना करते हैं, तो उस समय डाटा जो उपलब्ध है उसके आधार पर करते हैं। तो आप देख लीजिए ना कि 1990 से 2005 और 6 से अगस्त 2021 तक का डाटा का कंपैरेटिव डाटा है। हर मामले में कमी हुई है। हत्या के मामले में, डकैती के मामले में, रॉबरी, सेंधमारी, ये तमाम मामले, जो सड़क डकैती, ये सारे मामले में अब कमी आई है। तो आप कह रहे हैं कि मैंने अपराध बढ़ गया। आपराधिक घटनाएं हुई हैं, वो चुनौती है। अगर उसमें कोई जांच की प्रक्रिया में कोई लैप्सेज है तो ये आप बोलिए, आप इस मामले को उद्धृत करिए। लेकिन घटनाओं के आधार पर आप राजनीति की दिशा तय करना चाहते हैं, जो बिहार में आपने जो रोल मॉडल अपने छोटे से अल्प राजनीतिक जीवन में स्थापित किया है, लोग आपको अच्छा से जानते हैं और पहचानते हैं। सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। कहीं नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं आया है। कौन बोल रहे? कौन? तेजस्वी यादव जी सीबीआई से प्रेम? क्या बात करें। सीबीआई तो बेचारे कहते हैं वो हमारे पिताजी सामाजिक न्याय के आंदोलन में फंसा दिया उनको। सीबीआई एक चीज है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय, कौन दवा खाते हैं तेजस्वी यादव? सुविधा के अनुसार तर्क देते हैं। पिताजी पर आवे तो कहें कि सीबीआई जांच, हमारे पिताजी को फंसा दिया गया, अब दूसरे पर सीबीआई की वकालत करने लगते हैं। तो जरा ये स्पष्टीकरण दे दें। और हम लोग भला कि हम लोग का औकात बहुत छोटा है राजनीति में, लेकिन विधायिका में भी हमको भी रहने का 13 वर्ष मौका मिला है। यह ठीक है कि हम बड़े बाप के बेटे नहीं हैं, हमारे पास मॉल नहीं है, मकान नहीं है, जमीन उतना नहीं है जो विरासत में मिला है। लेकिन मैं तेजस्वी यादव को आपके माध्यम से यह हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि अगर राजनीति में आपके पास सक्षम प्रमाण है, दस्तावेज है, तो कानून के राज पर यह ठीक है कि आप विधायक दल के नेता हैं, हम एक एमएलसी हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि हम कानून के राज पर हमारा आलोचना सही है, तो जरा कृपा करके बैठ जाइए एक दिन और किसी भी चैनल पर, किसी पोर्टल पर दोनों को जोड़ दीजिए। हालांकि वो अपना हीनता का भाव महसूस करेंगे, लेकिन हम ये उनसे अनुरोध करेंगे कि तेजस्वी यादव जी अपने ज्ञान का आतंक जो है वो एक दिन मीडिया में आप भी बैठिए, और हम अपने तर्क का जो हमारे पास जो भी हमारी क्षमता होगी, हम तर्क से अपनी बात कहेंगे। और हमारी उम्मीद है कि कम से कम अपराध के मामले में तेजस्वी यादव जी जरूर आपस में संवाद करें। क्या होगा, एक बार छोटे लोग से भी बात कर लेंगे, जिन पर मुकदमा नहीं है, उस पर उससे बात कर लेंगे, तो कोई छोटा तो नहीं हो जाएंगे।
बड़े बाप के बेटा है, इसलिए ये बहस जरूर आयोजित। तो जैसा कि आपने देखा, नीरज कुमार का कहना है कि जो इंसान 8वीं 9वीं पास है वो किस तरीके से पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ये एक लीगल इन्वेस्टिगेशन का मसला है जिसमें जांच होनी चाहिए, और तमाम सबूत भी उन्होंने दिखाए जो कि आपने इस वीडियो में देखा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की और भी कई खबरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर आप उन खबरों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।